Hello, guys, and we are back with another interesting podcast, kick-off conversation. And फलदून में मेरे साथ आज हैं, काशिफ भी हैं. वेलकम टू द शो. और आज की पॉडकास्ट का मकसद कल का मैच है. वी एंजॉय यूरोपा लीग नाइट्स. हमारे मैचेस जरा अर्ली हो जाते हैं. अच्छी टीम्स के साथ मैचेस होते हैं, हम जीत भी सकते हैं. तो हम आज की पॉडकास्ट का मकसद जो है वो प्री मैच है. किसके साथ हम खेल रहे हैं? क्या नाम है इस टीम का? ओमोनिया. मैंने उनकी तरफ शर्ट भी पहनी. आप अमोनिया को सपोर्ट कर रहे हैं? आप ना शुक्र ना बने, शुक्र करें हमें एक ऐसी टीमें मिल जाती हैं जो हमें जीतने देती हैं, वरना जो कुछ हुआ है वीकेंड पे उसके बाद हमें शुक्र अदा करना चाहिए. यार इस टीम का नाम मैंने नहीं पहले सुना, लीग का नाम नहीं सुना. कोई छोटा सा क्लब है, अमोनिया नमोनिया, कोई केमिकल रिएक्शन है, मुझे नहीं पता. व्हाटसोएवर हमारे लिए टफ मैच ही है. तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट विनिंग, मतलब एक तरह से देखा जाए जो एक विनिंग रिदम को वापस लाना आफ्टर व्हाट हैपेंड एट द वीकेंड. वी हैव टू लीव इट बिहाइंड. तो ये हमारा इम्पोर्टेंट मैच है. ट्रेनिंग में माशाल्लाह से काफी हल्ला गुल्ला आज हुआ है. CR7 ने कोई नटमैग किया है मार्टिनेज को. काफी मतलब खुशी, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि इन्होंने 6 गोल खाए थे वीकेंड पे सिटी से. तो मतलब आई थिंक दे हैव लेफ्ट इट बिहाइंड अ बिट. तो टेन हाग भी ये चाह रहा था कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये सुना था कि उसने कहा है कि ही वांट्स टू लीव एवरीथिंग एट कैरिंगटन और फ्रेश माइंड के साथ हम अगले मैच में जाएं. तो अब चलते हैं ग्रुप टेबल की जानिब. तो रियल सोसिएडेड जो है वो हमारा ग्रुप टॉप कर रही है फिलहाल, और वी आर एट सेकंड. शेरिफ थर्ड है, और ओमोनिया जो है वो अभी तक दे हैव नॉट स्कोर्ड एनी पॉइंट. तो क्या कहेंगे आपका, क्या कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला मैच हमारे लिए? मैं दो बातें जल्दी से कर दूं. पहले तो जो आपने तस्वीर शेयर की थी उनसे 3 तो वो लोग थे जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया था, तो वो हाथ में खेले, वो उनकी वो तो उनका अपना वो है. दूसरी बात, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप लोगों की पिछली पॉडकास्ट मेरे इंटरनेट की वजह से मैं नहीं उसमें शरीक हो सका था, क्योंकि जो क्या मायूसी फैला रहे हैं, मैं वही चाह रहा था कि वो वाली बातें मैं उस दिन कर देता कि देखिए जो सिटी से हारे है ना उसको ज्यादा नेगेटिवली नहीं लेनी चाहिए. 6 गोल खाना बुरा है, बिल्कुल है, कोई तुक नहीं थी 6 गोल खाने की, लेकिन जब आप टीम रिबिल्ड कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन में होते हैं, तो ऐसे रिजल्ट आते हैं. गैप दोनों टीमों का बहुत ज्यादा है, लेकिन उस एक रिजल्ट को साइड पर रख के आगे का देखें. ये एक बात. जो बाकी यूरोपा लीग में हम इस वक्त सबसे जो वीक टीम है ग्रुप की उससे खेल रहे हैं, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं रिबाउंड करने का. आप कन्विंसिंग विन यहाँ पे रजिस्टर करें और फिर वीकेंड में आपका एवर्टन से मेरे ख्याल में मैच है. एवर्टन है. काशिफ आप क्या अच्छा, वो इसमें वली भाई ने कह दिया. हमने ना उस पॉडकास्ट में भी वैसे मुझे नहीं लगता कोई खास मायूसी वाली बात की. हम बस यही डिस्कस कर रहे थे कि जो है ना हमें चीजें किस तरह इसको लेनी चाहिए थी. मतलब मेरा जो मेजर कंसर्न था उसको भी लेके कि मुझे अभी भी लगता है, मैं भी उस बात पे कि उसमें रैशफोर्ड का स्टार्ट नहीं बनता था उस मैच में, ठीक है. और वो रैशफोर्ड ने उस मैच में, खैर वो जाहिर बात है कि मैच फिटनेस ना हो आपकी, तो आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते. और वो फिर ना पता क्या होता है, हमारे प्लेयर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही उनको अवार्ड को मिलता है, साथ ही उनकी एक बैड परफॉर्मेंस आ जाए, तो एक किस्म का ना दोबारा जो है वो स्टार्ट हो जाता है उन पे क्रिटिसिज्म. तो दूसरी बात, सिटी से हारना बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन नॉर्मल मुझे जो नहीं लगा ना उस मैच में, वो था कि हमारे कुछ पैट्रन्स बहुत अजीब थे, ठीक है. कुछ हमने चाइल्डिश गोल खाए थे. और थर्ड पॉइंट इज, ये मैच हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसान है. और वो जो 3 आपने तस्वीरें दिखाई हैं, इसका मतलब है वो तीनों स्टार्ट कर रहे हैं. रोनाल्डो स्टार्ट करेगा ही करेगा, ठीक है. और मेरा ख्याल है कि लोगों ने उस बात पे भी मजाक बनाया है. एरिक टेन हैग ने जो बाद में आगे जस्टिफिकेशन दिया है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखें, वो बिल्कुल ठीक थी कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो रोनाल्डो को नहीं लेके आया, क्योंकि वो फिर एक हेडलाइन बन जाती है, रोनाल्डो स्टार्टेड यूनाइटेड बीटन बाय सिटी, ये लोकल राइवल्स. फिर तो सारा इल्जाम ही रोनाल्डो पे आता है, यूनाइटेड रोनाल्डो पे आ जाता है. तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मैच है. और पॉजिटिव्स की तरफ आप देखें, मैं पॉजिटिव ये देख रहा हूँ, कैसेमीरो को जाहिर बात है स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि मैं न्यूज पढ़ रहा था कि एवर्टन के अगेंस्ट भी उसको अब स्टार्ट देना है. तो कैसेमीरो, एरिक्सन, फर्नांडिस एक अच्छा आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है. दूसरा, वेरान इंजर्ड है, तो लिंडलॉफ के साथ मार्टिनेज खेलेगा. तो मेरा ख्याल है कि लिंडलॉफ मार्टिनेज को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि लिंडलॉफ भी जो है बॉल प्लेइंग सेंटर बैक और अच्छा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है. और रही बात अटैक की, तो मेरे ख्याल से रोनाल्डो के साथ एंटनी और मार्शियल को जो है ना वो ट्राई अप करना चाहिए,
क्योंकि रैशफोर्ड को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा और सैंचो जो है वो गेम्स खेल रहा है, सैंचो ऐसा ऐसा रिदम फाइंड कर रहा है। बकाया आई एम टोटली एग्री, इट्स अ रीबिल्डिंग प्रोसेस। इस सीजन टॉप 4 भी जो है वो एक अचीवमेंट है, और टॉप 4 आना मैं इसलिए कहता हूँ जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम अगले साल जो है एक टॉप स्ट्राइकर जो है साइन करे। ये तो है। थोड़ा इसमें टीम न्यूज पे चलते हैं तो वेरान आउट है, मैगवायर इज आल्सो आउट। वेरान मेरा ख्याल है कि एवर्टन के मैच में भी नहीं खेलेगा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि द इंजरी वाज नॉट बैड। टेन हाग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा है, तो वो एवर्टन के मैच के बाद आ जाएगा वापस। मैगवायर की तरह लॉन्ग टर्म इंजरी है, और वेंडर बेक भी आउट है। वेंडर बेक की तरफ भी एक पॉडकास्ट करेंगे वेंडर बेक पे भी। आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। हमारा ख्याल था कि टेन हाग के अब आने से जो है वो मैगवायर का आउट होना टीम न्यूज है कि टीम हैप्पीनेस है? नहीं, फिलहाल अगर वरान को आउट देखा जाए तो फिर खैर टीम न्यूज ही है, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो सेंटर बैक की कमी मैंने हो आपको गई। पिछली पॉडकास्ट में बोल दिया था कि वी आर गोइंग फॉर अ सेंटर बैक वेरी सून, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले असल हम में लोग जो है ना एक स्ट्राइकर बेहतर साइन क्या कर है लें। कि हमारा अटैक सही होता है तो डिफेंस में इंजरीज आ जाती हैं, और अटैक में इंजरीज आती है तो डिफेंस सही होता है। तो इस तरह चल रहा है आज। जो है हमारा अटैक में मार्शल और रैशफोर्ड दोनों इंजर्ड थे, अब वो वापस आए हैं, तो हमारा जो है वो सेंटर बैक के थोड़े इश्यूज आ गए। देखिए, बट मार्शल और रैशफोर्ड का पुराना इशू है ये, हाँ, टू होपफुली बी कि वेरी ऑनेस्ट। हम हाँ वो तो है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट फिर उस हिसाब से है। और वो मेरा बड़ा अच्छा, मैंने न्यूज पढ़ी थी कि टेन हैग ने कहा जी मेरे से मैं जो कहूंगा उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें, आपने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंशन ऑफर नहीं करनी। दैट्स अ गुड थिंग अगर ऐसा होता है तो। वो मतलब वो अपने प्लेयर आए हिसाब जो से ठीक मैनेजर है। के लिए हाँ, खेलना चाहते हैं, जो ट्रू मैनेजर समझता है मेरी फिलॉसफी में बैठते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। और मेरे ख्याल से लाइनअप और फॉर्मेशन ये होगी। आप लोगों का क्या ख्याल है? मैं टीम फॉर्मेशन पे एक मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा कि जब पिछला मैच था सिटी से पहले, हमने जब प्रेडिक्शन की थी टीम की, तो हमने उसमें जिक्र किया था कि कैसेमीरो के लिए वो मैच बड़ा वो इम्पोर्टेंट है, उसको खिलाना चाहिए। टेन हाग ने कैसेमीरो को नहीं खिलाया, उसके बाद मैच हम हारे हैं, सब लोग यही बात कर रहे हैं कैसेमीरो को क्यों नहीं खिलाया, इस मैच में नहीं खिलाना था तो किस मैच में खिलाना था। हालांकि हमारी प्रोडिक्टेड टीम डिफरेंट थी, मैं फिर भी टेन हाग की डिसीजन को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अगर वो कैसेमीरो को खिलाता और हम उसी तरह हार जाते, हाइपोथेटिकली हम गेस तो नहीं कर सकते, तो हम सब यही बात कर रहे होते कि टीम इतनी सेटल्ड थी, मैकटोमिने अच्छा खेल रहा था, एरिक्सन अच्छा खेल रहा था, उस टीम को हमने क्यों डिस्टर्ब किया। मैच हारने के बाद डिसीजन को जज करना आसान होता है, लेकिन कोई बंदा मैनेजर को आप जज करें कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है या शॉर्ट टर्म सोच रहा है। अगर एक टीम मुसलसल जीत रही है और उस वही टीम को उसने खिलाया, चाहे वो मैन सिटी से मैच हो या किसी बॉटम टीम से हो, ये शो कर रहा है कि वो मैनेजर कह रहा है कि मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस है, मुझे अच्छा खेल के दिखाओ, चाहे सामने कोई टीम नहीं परफॉर्म कर सकी, वो अपनी जगह है। सिर्फ एक डिसीजन जो सिलेक्शन पे था, मेरा कंसर्न रैशफोर्ड के ऊपर था, इसलिए नहीं कि उसको स्टार्ट करना चाहिए कि क्या वो फिट है कि नहीं। मुझे अभी भी ये कंसर्न है कि क्या उसको जल्दी स्टार्ट करा दिया था सिटी के अगेंस्ट। बाकी मेरे ख्याल में अगर एक टीम जीत रही है, उसने वही टीम खिलाई है, वो सही किया, और यूरोपा लीग की मेरे ख्याल में ठीक है। नहीं, वो हमारा भी कंसर्न इसी वजह से था कि रैशफोर्ड वाज नॉट फिट इनफ फॉर द डार्बी। आपको प्रेसिंग बहुत ज्यादा करनी थी, और हमने देखा कि रैशफोर्ड उस तरह प्रेस नहीं कर पा रहा था उनके सेंटर बैक को, जिसकी और वजह से मेरा कंसर्न ये था कि मैकटोमिने बहुत अच्छा फॉर्म में है, लेकिन कैसेमीरो इज समथिंग एल्स। वो नहीं नहीं, प्लेयर जो मैकटोमिने बड़ी नहीं खेलता। मेंटालिटी के प्लेयर्स हमने होते पहले हैं, जो सिटी को हराया आपने देखें देखा होगा इतिहाद में, फ्रेड और मैकटोमिने का सर, वो देखे ना, डबल पिवट खेलता था, और हम वो मैचेस ऑल जीते हैं सिटी। एग्रीड, ऑल एग्रीड। उस दिन भी आप इसी गलती पे गए कि आप काउंटर पे खेलना चाह रहे थे। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपके पास कैसेमीरो होता काउंटर तो पे खेलने के लिए मैकटोमिने जो आपके है, पास बॉल भी तो आना कैसेमीरो से चाहिए। अच्छा बॉल प्लेइंग नहीं है। देखो ना, यही तो बात है ना, उन्होंने अपना सीडीएम खिलाया उस दिन गुंडोगान को। हाँ, वो सीटीएम खेल रहा था क्योंकि आई रॉड्री बात आउट था। समझ? आप बॉल आपने नहीं रख ऊपर सके, से बॉल अनफिट जो बॉल है नहीं वो रख सके, रैशफोर्ड आप बॉल खिलाया। ही नहीं रख सके मिडफील्ड में, मैं आप उस दिन बॉल भी कह दे ही रहा नहीं हूँ, सके। ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल रिस्पेक्ट टू एरिक टेन हैग, मेरी सारी सपोर्ट, और वो बहुत अच्छे डिसीजन ले रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इससे अच्छा अब आपको बंदा नहीं मिलेगा रिबिल्ड के लिए। ये परफेक्ट बंदा है, इसको हमें 2-3 साल एटलीस्ट देने चाहिए। लेकिन उस दिन जो है मुझे थोड़ा सा जो है ना लगा कि वो ना सिटी को सही जज नहीं कर पाया। दैट्स हाँ, व्हाट मुझे मुझे जो भी मुझे लगा। मुझे भी थोड़ा मुझे ऐसा लगा सिटी को थोड़ा सा ना वो जज नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट वो इतना नहीं हैवी नहीं समझ रहा था कि मतलब ये 4 गोल एक साथ एक हाफ हाँ, में पड़ जाएंगे। तो खैर, इट्स अ बिल्डअप प्रोसेस, और ऐसी भी डिफीट्स भी आएंगी, विनिंग स्ट्रीक भी आएगी। तो मैं हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, फर्स्ट सीजन है उसका। लेकिन वो टॉप टीम भी बहुत ऊपर है सिटी की हमारी, हमें ये टॉप भी हाँ, समझना चाहिए। टॉप 4 वुड बी अ अचीवमेंट फॉर दिस टीम, और हम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई सुपर कर जाएंगे। अचीवमेंट।
हम चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाएं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए जिस तरह मर्जी कर ले क्वालिफाई, या तो टॉप 4 में फिनिश कर लें या उधर यूरोपा लीग जीत यूरोपा लीग जीत जाएं। हमें तो चैंपियंस लीग चाहिए। ऐसे आप लोगों के ख्याल में कौन सी ट्रॉफीज हैं जो टेन हैग टारगेट करेगा इस सीजन? वली भाई आप बताएं। मेरा ख्याल में ट्रॉफी प्रीमियर लीग के अलावा बाकी तीनों जो आप टारगेट कर सकते हैं, यूरोपा लीग भी टारगेट कर सकते हैं, एफए कप भी कर सकते नहीं, हैं। एक सीरियस होता है ना कि अब ये कोई मतलब प्रीमियर लीग तो रियलिस्टिकली वैसे ही नहीं है, और यूरोपा लीग, एफए कप या उसमें जो है वो फिर आपको टीम्स भी उस हिसाब से खिलानी पड़ती हैं, जो कि आपका स्क्वाड डेप्थ भी उस तरह से नहीं है। तो फिर मतलब कौन सी ट्रॉफीज हैं जो टारगेट करनी चाहिए? यूरोपा लीग? मेरे ख्याल में तो सारी पिछले 20 साल से तो आप अगर गौर करें तो जो इंग्लिश लीग कप है ना, दोनों के दोनों, एफए कप और उनमें सारी बड़ी टीमों की एक जैसी स्ट्रैटेजी होगी कि अच्छा शुरू वाले राउंड में खिलाते हैं, अगर दरमियान तक पहुंच गए तो फिर उसको हम सीरीज लेना शुरू करेंगे। अभी भी यही करेंगे मेरे ख्याल में। यूरोपा लीग को आप सीरीज बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जो लीग भी है ना, ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई नहीं करनी चाहिए। और टॉप 4 हम अगर इस साल आ जाते हैं तो वाकई बहुत बड़ी चीज है, इसको मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप सिटी को साइड पे कर देना तो बाकी सारी टीमों से हम कम्पीट कर सकते हैं। आर्सेनल इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन आर्सेनल को हमने हराया है। बाकी लिवरपूल इस आउट ऑफ फॉर्म है, चेल्सी के और बड़े इश्यूज चल रहे हैं, टॉटनहम अच्छा खेल रही है, लेकिन फिर वो भी टॉटनहम है, पहली बात देखिए वो टॉटनहम, तो उनके साथ आप कम्पीट फिर भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप टेक्निकली इस टीम के साथ अब आप सिटी के अलावा बाकी सारी टीमों से कम्पीट फिर भी कर सकते हैं। वो ऐसे ही जोजे मोरिन्यो का जो सीजन था जिसमें सिटी की काफी लीड थी और हम सेकंड फिनिश किए थे, तो वो उसके लिए अचीवमेंट थी, 81 था। तो वो वैसे ही सीजन लग रहा है, अगर हम बहुत भी अच्छा खेलते हैं तो सिटी का नेक्स्ट ही लेवल है फिलहाल। तो ये थी लाइनअप एंड फॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड, और बाकी देखते हैं कि कल का मैच कैसा होता है, एंड होपफुली वी विल विन एंड विद अ गुड मार्जिन, और वी कैन गेट बैक आवर विनिंग स्ट्रीक। Thank you for watching. Please like and subscribe, and we will be back. रोनाल्डो का, और मैं चाहता हूँ कि रोनाल्डो और जो है ना जो भी उसके साथ साइड पे स्ट्राइक करे। मेरी प्रेडिक्शन आप इस दफा पूछी नहीं, वो प्रेडिक्शन मैं देना चाह रहा था। विन की प्रेडिक्शन ही करूंगा। विन की प्रेडिक्शन तो एक अलग चीज है। मैं चाहता हूँ कि अपने हमारे मार्शियल और रोनाल्डो का स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो बोथ जो है ना वो स्कोर शीट पे आए। क्या प्रेडिक्शन है? मैं असल में पिछले मैच के बाद प्रेडिक्शन नहीं पूछना चाह रहा होता, तो पिछले मैच की प्रेडिक्शन बहुत 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 वो मतलब कि बिल्कुल विन। मेरी प्रेडिक्शन है विन। पिछले मैच की प्रेडिक्शन हम सारों की सही थी, बस हमने जितने गोल करे वो सारे एक ही टीम में कर दिए थे, वो फर्क कर दिया थोड़ा हो गया। लेकिन इस मैच से पहले प्रेडिक्शन तो पूछती बनती नहीं है, पहली बात तो। और दूसरा, जब भी पॉट खत्म होने वाली थी, जो आखिरी लाइन काशिफ ने रोनाल्डो के बारे में जरूर डालनी है, रोनाल्डो ये करेगा या वीवर रोनाल्डो होगा या वो कोई ना कोई वो पक्का है। रोनाल्डो की बात, a boy inside me always say इस बात पे पॉडकास्ट एंड करते हैं, और वी विल बी बैक एंड सी यू सून। थैंक यू फॉर वाचिंग।